बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद और स्टार्ट लेंगे हम अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री और इसका आज लेक्चर 2 है चैप्टर 1 से। टॉपिक हमारा जो है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन साइंस का पढ़ा था और उसमें हमने अल्केमिस्ट की बात की थी कि मुस्लिम साइंटिस्ट में अल्केमिस्ट ये वो लोग हुआ करते थे जिनकी बड़ी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से जो बेस मेटल्स हैं उनको प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड वगैरह में कन्वर्ट किया जा सके। तो उसी सिलसिले का ये टॉपिक आगे चल रहा है कि हम इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट, चंद एक मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में और उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। और आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस टॉपिक में से अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व कर सकेंगे इजीली, और एमसीक्यूज अगर कोई आता है तो वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुस्लिम साइंटिस्ट ये हमारा इस वक्त का टॉपिक है। अगर हम मुस्लिम एजुकेशनल हिस्ट्री को देखें तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो है वो गुजरे हैं और हर एक ने अपनी साइंस की फील्ड में अपने आप को मनवाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा साइंटिस्ट को तो जो है वो एक लेक्चर में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम लोग चंद एक जो फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इनमें हमारे पास जो पहला साइंटिस्ट जिसको अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है जाबर बिन हयान। डियर स्टूडेंट्स, जाबर बिन हयान ईयर 720 AD इसका ईयर ऑफ द बर्थ है और 803 AD इट्स ईयर ऑफ डेथ। जाबर बिन हयान ये वो मुस्लिम साइंटिस्ट था विच वॉज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी बेसिस पे इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम दिया गया था। इसके साथ साथ जाबर बिन हयान को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये पहले साइंटिस्ट थे मुस्लिम वर्ल्ड में जिनके पास प्रॉपरली एक इक्विप्ड लैब थी। लेबॉर्ट्री का जो कंसेप्ट था, ये बात भी जहन में रखिएगा बेटा कि साइंस में लेबॉर्ट्री का कंसेप्ट मुस्लिम साइंटिस्ट का जो है वो इन्वेंटेड है। जाबर बिन हयान ये फर्स्ट साइंटिस्ट था हु हैव एन वेरी इक्विप्ड लैब ऑफ दैट टाइम। अच्छी खासी उस वक्त की इक्विप्ड लैब थी, बेहतरीन लैब थी। साइंस की दुनिया में इनकी कुछ अचीवमेंट्स को यहाँ डिस्कस करने लगे बेटा। इनकी फर्स्ट जो अचीवमेंट है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहाँ से? फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। आज मॉडर्न साइंस में हम इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं और इस मेटलर्जी को फर्स्ट टाइम जो है वो डेवलप करने वाला जो साइंटिस्ट था दैट वाज जाबर बिन हयान। पूरी दुनिया में यही टेक्निक यूज हो रही है मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए। जाबर बिन हयान ने जिसकी बेसिक्स हमें आज से कई सदियां पहले जो है वो बता दी। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट आज की साइंस के हवाले से भी है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? रिमेंबर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज a separation technique, is a purification technique. It is a purification or separation technique. अब इस टेक्निक में होता क्या है कि डिफरेंट कंपाउंड्स का, स्पेशली लिक्विड कंपाउंड्स का मिक्सचर है। उस मिक्सचर में से हमने हर कंपाउंड को अलग करना होता है ऑन दी बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। लेट्स सपोज we have a mixture of substance A, B
and C. Any three substance. हम सपोज कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A is 40 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B is 50 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C is 60 डिग्री सेल्सियस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब होगा क्या, इस मिक्सचर को हीट किया जाएगा। जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे, जब टेम्परेचर पहुंचेगा 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस ए। तो 40 डिग्री पर सब्सटेंस ए के वेपर्स बनेंगे, वी विल कलेक्ट द वेपर्स ऑफ दैट सब्सटेंस, और इस तरह से ए मिक्सचर में से 40 डिग्री पर अलग हो गया। इसके बाद जब टेम्परेचर पहुंचेगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो सब्सटेंस बी जो है उसके भी वेपर्स बनेंगे, वो भी कलेक्ट कर लिए जाएंगे, सब्सटेंस बी भी सेपरेट हो गया। एंड जब टेम्परेचर पहुंचेगा 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो सब्सटेंस सी के वेपर्स को भी कलेक्ट कर लिया जाएगा। यहां हमने तीनों सब्सटेंस को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर सेपरेट किया है। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फर्स्ट टाइम वाज डेवलप्ड बाय जाबर बिन हयान। आज भी ये टेक्निक जो है वो यूज़ होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लैब्स के अंदर। मतलब कॉमन एग्जांपल ये है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस जो है वो ऑयल रिफाइनरीज के अंदर यूज़ होती है, जिससे जो क्रूड ऑयल है उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और डिफरेंट जो सब्सटेंसेज हैं वो अलग की जाती हैं इसी टेक्निक से। तो ये टेक्निक भी डेवलप की थी जाबर बिन हयान ने। थर्ड जो जाबर बिन हयान का मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीशियस वर्क है वो है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ही वाज द मैन हु फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड इन द लैब दीज एसिड्स। उससे पहले इन एसिड्स को बनाने का कोई खास मेथड जो है वो नहीं था, तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो H2SO4, HCl और HNO3 जो है ये एसिड्स फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाए और टेक्निक्स डेवलप की इनको बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड साइंटिस्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड सेकंड साइंटिस्ट इज इब्ने सीना। उर्दू में हम इसको बू अली सीना का नाम देते हैं। बू अली सीना या इब्ने सीना, ही वाज कॉल्ड एरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, मतलब इस्लामी दुनिया का अरस्तु। याद रखिएगा, अरस्तु जो है, एरिस्टोटल जो है वो ग्रीक फिलोसोफर था और अपनी जहानत की वजह से, अपने इल्म की वजह से बहुत मशहूर था। तो बू अली सीना या इब्ने सीना को मुस्लिम वर्ल्ड का अरस्तु कहा गया है, वजह इनका इल्म, इनका नॉलेज, इनकी जहानत है। जो इब्ने सीना हैं, इनकी जो ज़्यादातर डेवलपमेंट्स हैं वो मेडिसिन या मेडिकल की फील्ड में हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अच्छे केमिस्ट भी थे, अच्छे फिजिस्ट भी थे और अच्छे फिलोसोफर भी थे। इनकी जो अचीवमेंट है, रिमेंबर अल्केमिस्ट का नजरिया था, उनकी थ्योरी थी कि गोल्ड बनाया जा सकता है, जो बेस मेटल्स हैं या आम जो धातें हैं उनसे गोल्ड प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इब्ने सीना वाज द फर्स्ट मुस्लिम मैन हु रिजेक्टेड दिस आइडिया। उन्होंने रिजेक्ट किया ये आइडिया कि गोल्ड जो है वो आम मेटल से नहीं बनाया जा सकता। दूसरी इनकी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैंने पहले कहा कि ही वॉज अ ग्रेट सर्जन, ही वॉज अ ग्रेट डॉक्टर। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, किताब थी अल कानून फी तिब, अरेबिक बुक थी अल कानून फी तिब, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कानून ऑफ मेडिसिन के नाम से है। तो इस बुक के अंदर he described 760 medicines, 760 drugs, 760 मेडिसिन को इन्होंने डिस्क्राइब किया, उनकी केमिकल कंपोजिशन को, उनके यूजेस को और किस पर्पस के लिए, किस इलाज के लिए यूज होंगी। तो कानून ऑफ मेडिसिन में उन्होंने डिस्क्राइब किया। थर्ड इनकी जो अचीवमेंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ मैनी सर्जिकल स्किल्स। ऑपरेशन जैसी जो सर्जिकल स्किल्स हैं वो इन्होंने जो है वो डेवलप की हुई है। इसके बाद इन्होंने इनकी एक और अचीवमेंट कि इन्होंने एक मशीन
इन्वेंट की थी विच मेजर लेंथ ऑफ एनी सब्सटेंस वेरी एक्यूरेट। लेंथ को मेजर करने के लिए मशीन जो है वो डेवलप की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं वो है अल राजी। कंप्लीट नेम मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी। 864 AD their date of year of the birth, and 930 AD their year of the death. Al-Razi was a chemist, physician, surgeon and philosopher. At the time he was chemist, physician, surgeon and philosopher. इनकी जो अचीवमेंट है, सबसे पहली अचीवमेंट इनकी कि दे फर्स्ट टाइम क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग। फर्स्ट आदमी था, पहला आदमी था जिसने लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे सराउंडिंग में उनको लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इज ही फर्स्ट टाइम यूज्ड ओपियम एज एन एनेस्थेटिक। ओपियम जिसको हम उर्दू में अफ्यूम कहते हैं, इसको उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो यूज किया था एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कहते हैं कि बेहोशी के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो एनेस्थेटिक कहलाती हैं। तो किसी भी आप सर्जिकल ऑपरेशन में मरीज को अगर बेहोश करना पड़ता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थेटिक मेडिसिन दी जाती हैं। तो पहली दफा जो है वो ओपियम अफ्यूम को जो है वो उन्होंने एनेस्थेटिक के तौर पे यूज किया था। इसके अलावा वैसे तीसरे नंबर पे इनकी जो अचीवमेंट है, इन्होंने फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल बनाई थी। फर्मेंटेशन याद रखिएगा बेटा कि फर्मेंटेशन जो है ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल एंजाइमेटिक प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। आज भी अल्कोहल जो है वो फर्मेंटेशन, इथाइल अल्कोहल इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाई जाती है, जो फर्स्ट टाइम डेवलप किया था अल राजी ने। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे हमारे पास साइंटिस्ट हैं अल बैरूनी। अल बैरूनी भी एट ए टाइम ही वाज अ केमिस्ट, मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट। अगर इनकी अचीवमेंट की बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स डेवलप किए थे मुख्तलिफ किस्म की केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए। मतलब बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए इन्होंने केमिकल प्रोसीजर्स डेवलप किए। और दूसरी इनकी बड़ी अचीवमेंट जो है कि मुख्तलिफ सब्सटेंस की डेंसिटी इन्होंने फाइंड की थी और उनको फाइंड करने का मेथड डेवलप किया था। डेवलप द मेथड। और इसमें से ये मेथड आज भी जो है वो यूज होते हैं टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जस्ट 4 मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी अचीवमेंट्स हैं। अब इस टॉपिक में से आपको किसी भी साइंटिस्ट के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स से आपको कह दिया जाता है कि राइट डाउन दी few achievement of Jabir bin Hayyan. You collectively you can ask write down the achievement of different scientists. Similarly, अगर हम MCQs की तरफ आते हैं तो MCQs हो सकता है let's say sulfuric acid first time was prepared by option A Jabir bin Hayyan, option B Ibn Sina, option C Al-Razi और option D अल बैरूनी। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है कि जाबिर बिन हय्यान वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड HCl, H2SO4 एंड HNO3। सिमिलरली आपसे
किसी भी साइंटिस्ट की जो अचीवमेंट्स हैं इनसे कोई ना कोई एमसीक्यूज इसी टाइप का जो है वो पूछा जा सकता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक किसने डेवलप की, ठीक है, या कानून अल मेडिसन इज द बुक रिटन बाय विच साइंटिस्ट। तो ये एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट का कंप्लीट हुआ है। होप कि आपने इसको समझा होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।